क्या आप सोशली लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते? क्या आपके मुंह से स्मेल आती है? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमिता and I am a dental surgeon. I own a clinic as the name of Shri Shyam Dental Clinic in बिलासपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे मुंह की बदबू के बारे में। मुंह से बदबू क्यों आती है, क्या कारण होते हैं इसके आने के, हम कैसे जाने कि हमारे मुंह से स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है, और इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मुंह की बदबू, बैड ब्रेथ, इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में हैलिटोसिस कहते हैं। ये इसका जो मेन कॉज है वो है, अधिकतर मुंह में कोई भी हमारे दिक्कत होती है तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमारे मुंह से स्मेल आती है। वो कॉज क्या हो सकते हैं? जैसे कि खाना फंसना हमारे मुंह में कहीं भी। खाना फंसने के रीज़न सबसे मेन है जैसे पायरिया। पायरिया के केस में हमारा जो गम्स है, मसूड़े हैं जो हमारे, वो लूज पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से दांतों के बीच में गैप्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें खाना फंसता है और खाना फंसने के बाद वो सड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह से स्मेल आती है। एक ऐसी ही, अगर आपके मुंह में कहीं भी कैविटी है, आपके मुंह में कहीं भी कीड़ा लगा हुआ है और उसने दांत को खोखला कर दिया है, वहाँ भी खाना फंसने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसे ही कोई भी आपने फिलिंग करवा रखी है जो कि काफ़ी पुरानी हो गई या टूट गई है, तो वहाँ पे भी खाना फंसने की दिक्कत आएगी। ये तो रहे हमारा खाना फंसने की दिक्कत की वजह से जो भी मुंह में स्मेल आती है वही से। इसके अलावा हम अपने दांतों की तो सफाई करते हैं, लेकिन अपनी जो टंग है, जो हमारी जीभ है, उसकी सफाई नहीं करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कई लोगों की जो जीभ है उसके ऊपर वाली सतह पे पीछे की तरफ एक सफ़ेद सी कोटिंग बन जाती है। वो जो सफ़ेद कोटिंग होती है वो भी एक कारण होता है। मुंह का सूखापन एक कारण है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हम ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं, यानी कि थूक या लार का कम बनना। जो लोग प्लेट, डेंचर ये सब पहनते हैं और उसकी सफाई ना रखें तो उसकी वजह से मुंह से स्मेल आती है। हार्मोनल चेंजेस जैसे कि मीनोपॉज में कुछ खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो स्मेल क्रिएट करती हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। जैसे कि हमारा प्याज, लहसुन, जो लोग सिगरेट या बीड़ी पीते हैं और जो लोग तंबाकू खाते हैं, तो उसकी एक पर्टिकुलर सी स्मेल उनके मुंह से आती है। ऐसे ही थोड़े से इन्फेक्शंस जो होते हैं उसकी भी स्मेल आपको पता चलेगी, क्योंकि हमारा सांस लेने का और छोड़ने का जरिया मुंह है, तो इसलिए लगता है कि हमारे मुंह से स्मेल आ रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कई बार नहीं होता है। जैसे कि हमारे अगर नाक में या थ्रोट में कहीं भी इन्फेक्शन हो, जैसे कि साइनसाइटिस हो गया, साइनस की दिक्कत जैसे होती है, टॉन्सिलाइटिस हो गया, टॉन्सिल में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उन सब की स्मेल भी आपको मुंह से आएगी। सिस्टमिक डिसीजेज यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसकी भी स्मेल हमारे मुंह से आती है। उसमें हमारा सबसे पहले आ गया जीआईटी डिसऑर्डर्स, मतलब कि हमारा पेट वगैरह है उसमें कोई भी दिक्कत है तब भी मुंह से स्मेल आएगी। जैसे कि उसमें है गैस्ट्राइटिस, हाइपर एसिडिटी, यानी कि एसिड किसी को बनता है, गैस बनती है किसी को, या फिर मेलिग्नेंसी है, मतलब ट्यूमर बन गया है, या फिर कैंसर है। डायबिटिक जो पेशेंट होती है उनको भी मुंह से स्मेल आने की दिक्कत होती है। ब्लड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, जैसे कि खून कम बनना या फिर खून का कैंसर जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं, वो भी एक कारण है। डिहाइड्रेशन हो जाए अगर आपको, चाहे वो वॉमिटिंग की वजह से हो या फिर वो हो आपको डायरिया हो गया है, लूज मोशंस हो गए हैं, केस में लार का बनना कम हो जाता है, इसलिए स्मेल आती है हमें। लीवर में भी कोई डिसऑर्डर है अगर आपको, तो भी आपको मुंह से स्मेल आएगी, चाहे वो मेलिग्नेंसी है या फिर कोई और डिसऑर्डर है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि आपको मुंह में स्मेल क्रिएट करती हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गया, जो कि हम चेस्ट पेन या एंजाइना कहते हैं उसमें देते हैं। कुछ विटामिन्स हो गए, वो भी आपको स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। एक वर्ड होता है क्रैश डाइटिंग। इसमें इंसान डाइटिंग करने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है हमारी, वो कंज्यूम करना कम कर देता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलती है हमें बॉडी फंक्शन करने के लिए। तो हमारी बॉडी जो भी हमारे अंडरलाइंग फैट है, हमारी बॉडी में जो भी फैट है उसे गलाना शुरू कर देता है, जिसके बाय प्रोडक्ट में स्मेल प्रोड्यूसिंग जो भी प्रोडक्ट है वो स्मेल प्रोड्यूस करते हैं।
एक वर्ड है हेलिटोफोबिया। कई बार कई लोगों को स्मेल एक्चुअली मुंह से आती नहीं है, लेकिन पूरा दिन फील होता है कि हमारे मुंह से स्मेल आ रही है, तो उस कंडीशन को हम हेलिटोफोबिया कहते हैं। अब आएंगे हम इसकी डायग्नोसिस पे। इसे कैसे पहचाने हम कि हमारे मुंह से एक्चुअली स्मेल आ रही है नहीं आ रही है। इसमें आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हैं 3-4 जो कि आप कर सकते हैं आराम से। एक है कपिंग टेस्ट। इसमें आपको हाथ का कप बनाना है और अपने हाथ के कप में अपनी जो सांस है वो छोड़नी है। उसके बाद 2-3 सेकंड बाद उसे स्मेल करके देखना है। अगर आपके हाथ से स्मेल आ रही है यानी कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है। एक है स्पून टेस्ट। इसमें आपको डिस्पोजेबल प्लास्टिक की स्पून लेनी है। अपनी टंग का जो पीछे वाला एरिया है, जो मैंने बताया वाइटिश हो जाता है कई बार, उसको स्क्रैप करना है। उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ेंगे, थोड़े सेकंड्स के लिए, और फिर उसे दूर से स्मेल करके देखेंगे। यह है टंग से स्मेल आने का तरीका जांचने के लिए। ऐसे ही एक होता है फ्लॉस टेस्ट। फ्लॉस टेस्ट में आप एक अनवैक्स्ड फ्लॉस लेंगे और उसे आप दोनों दांतों के बीच में जो है डाल के देखेंगे। उसके बाद उसे दोनों दांतों के बीच में 2 या 3 बार ऊपर नीचे करने के बाद उसे बाहर 2-3 सेकंड छोड़ देंगे, फिर स्मेल करके देखेंगे। ये आपको तरीका है जानने का कि अगर आपके इंटरडेंटल, जो भी आपके दोनों दांतों के बीच में अगर कोई खाना फंस रहा है, उससे स्मेल आ रही होगी तो पता चल जाएगा आपको। एक होता है रिस्ट लिक टेस्ट। इसमें आपको जो आपकी हथेली का पीछे वाला रिस्ट वाला हिस्सा है, इसको आप साफ करके अपनी जीभ से लिक करेंगे और उसके बाद 2-3 सेकंड छोड़ने के बाद जब वो सूख जाएगा तो उसे स्मेल करेंगे। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जो कि लैब टेस्ट होते हैं, जिसमें जो परफॉर्म किए जाते हैं स्मेल के लिए, जैसे कि बाना टेस्ट हो गया, डायमंड प्रोब, स्निफ टेस्ट है। तो ये सब बहुत सारे टेस्ट हैं, हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे, तो आप ये भी करवा सकते हैं। अब इसके मैनेजमेंट में हम क्या चीज़, इसके मैनेजमेंट के लिए हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कॉज क्या है। जब तक हमें इसका कॉज नहीं पता होगा तब तक हम उसे ट्रीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम उसका कारण जानेंगे कि हमारे मुंह से स्मेल क्यों आ रही है। तो उसके लिए आपको डेंटिस्ट को विजिट करना है। कोई भी आपको दांत से रिलेटेड, गम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी तो वो आपका डेंटिस्ट जो है आपको अच्छे से बता सकेगा, उसे दूर कर सकेगा। आपको अपने ओरल हाइजीन जो है वो अच्छे से मेंटेन करनी है। जहाँ पे भी गंदगी होगी वहाँ पे स्मेल आएगी। तो सेम वे आपको अपने ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है। डेंचर जो भी आप पहन रहे हैं, जबड़ा या कोई भी प्लेट आप पहन रहे हैं, उसे आप रोज साफ करके ही मुंह में लगाएंगे। दोनों टाइम ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, टंग क्लीनिंग, ये सब नॉर्मल ओरल हाइजीन की प्रैक्टिस है जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे। पानी का इंटेक जो है, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, इससे आपके मुंह की भी सफाई रहेगी। इसके अलावा आप कैफीन या शुगर, कॉफ़ी, शुगर, इन सब का जो कंज्यूम है, इन सब को कम करेंगे, अपनी डाइट में से कम लेंगे। ये भी स्मेल क्रिएट करता है आपको। अगर आपको कोई भी हैबिट है टोबैको या स्मोकिंग की, तो आप उसे डिसकंटिन्यू करिए। आज शुगर फ्री जो च्युइंगम्स हैं उसे च्यू कर सकते हैं। उससे क्या है, जो लार है, थूक है, वो ज़्यादा बनता है, उसकी वजह से स्मेल की दिक्कत जो है कम हो जाती है। आप अपनी डाइट में फाइब्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लेंगे, जैसे कि कैरेट हो गया। वैसे तो बहुत सारे माउथ वॉशेस आते हैं, तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए, क्योंकि अलग अलग माउथ वॉशेस के अलग अलग कंपोजिशंस होते हैं। तो आपको कौन सा वाला चाहिए, कौन सी दिक्कत की वजह से, ये आपको आपका डेंटिस्ट, आपका डॉक्टर ज़्यादा अच्छा बता सकेगा। इसलिए माउथ वॉश यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मिलिए। आप कुछ होम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, हर्बल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। आपको अगर टेम्पररी अपने मुंह से स्मेल हटानी है तो आप इसके लिए इलायची यूज़ कर सकते हैं, इलायची च्यू कर सकते हैं। मिंट की लीव्स ले सकते हैं आप, लेमन का, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुंह से स्मेल जो है तुरंत हटा देते हैं। इसके अलावा आप जो नीम की पत्ती होते हैं उन्हें भी च्यू कर सकते हैं। उसमें भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपका मुंह जो है क्लीन रखने में आपको हेल्प करेंगी।
या फिर आप नीम के पत्ते उबाल के पानी में उससे भी कुल्ला कर सकते हैं। एक तरीके से माउथ वॉश हो जाता है वो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब करने के बाद भी अगर आपके मुंह से स्मेल नहीं जाती है तो फिर आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करिए। कोई भी बॉडी में अंडरलाइंग जो भी आपको डिसऑर्डर होगा, कोई भी डिजीज़ होगी, तो वो फिर आपको फिजिशियन ही बताएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए जानकारी बहुत अच्छी रही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।